हाल है। जी हाँ, देश भर में कोरोना ने अपना कोहराम मचा कर रखा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे देश के राज्य मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में जारी संकट के बीच मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की कुछ नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बता दें, कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच आपको एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता देते हैं। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। बता दें, आवश्यक सेवाओं को छोड़ किसी दफ्तर में 10% से ज्यादा कर्मचारी न रहें, ये गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं ऑटो और कार में सिर्फ 2 सवारी की अनुमति दी गई है। आईटी, बीपीओ और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस भी 10% क्षमता से ही संचालित होंगे। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स व मनोरंजन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। बता दें, कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना का कहराम जारी है, लेकिन इसी बीच एमपी के कुछ शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन है, कहीं कोरोना कर्फ्यू है। ऐसे में सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके चलते तमाम शहरों में इन सुविधाओं के आधार पर ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न हिस्सों में बांटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है। किराना से थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री सप्लाई निरंतर जारी रहेगी। तो कुछ गाइडलाइन हमने आपको बताई है, जिसमें सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद सभी शहरों को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। ऐसे में सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाया गया। जैसे उज्जैन की बात करें, मध्य प्रदेश के उज्जैन की, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। बात करें इंदौर की, तो इंदौर में भी स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई है। बात करें ग्वालियर, जबलपुर की, तो वहां भी ऑक्सीजन की किल्लत, इंजेक्शन की किल्लत लगातार बनी हुई है। लेकिन ऐसे में आज से मध्य प्रदेश सरकार और सख्त होगी, ये महत्वपूर्ण है। बता दें, लॉकडाउन को लेकर भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। हमने आपको बताई है कि जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें किराना व्यापारियों को, जो फुटकर और छोटे व्यापारी है, उन्हें छूट रहेगी। कार में सिर्फ 2 सवारी की अनुमति दी गई है। महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है सरकार ने। आज से मध्य प्रदेश सरकार और सख्त नजर आएगी। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की गई है। दफ्तर में 10% से ज्यादा कर्मचारी ना रहें, ये भी सरकार ने आदेश दिए हैं। कार में सिर्फ 2 सवारी की अनुमति दी गई है। ऑटो में भी 2 ही लोग बैठ पाएंगे, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य होगा। किराना दुकानों की बात करें, तो किराना दुकानों में सामग्री जो है, वो सप्लाई है, वो निरंतर जारी रहेगी। और आज की चर्चा में इसी पर करेंगे, कुछ शहरों का हाल जानेंगे कि नई गाइडलाइन के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां हो रही है, सरकार क्या कुछ कर रही है। क्योंकि लॉकडाउन की आज से नई गाइडलाइन जारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है, और मध्य प्रदेश सरकार अब कोरोना को लेकर आज से और सख्त दिखाई देगी। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। तमाम वो इलाके जहां कोरोना का प्रकोप जारी है, उन्हें बंद कर दिया गया है। कुछ शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। उज्जैन शहर की बात करें, मध्य प्रदेश के उज्जैन की, तो वहां भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। इंदौर में भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। बात की जाए भोपाल की, तो भोपाल में भी अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। लगातार ये प्रयास कर रही है कि मरीजों तक इलाज पहुंचे। इसके लिए तमाम कोरोना सेंटर बनाए गए हैं, बेड सप्लाई भी हो रही है। लेकिन आज जो नई गाइडलाइन जारी हो गई है, उसके बाद सरकार और आज से सख्त होगी। नई गाइडलाइन में 10% से ज्यादा लोग दफ्तर में काम ना करें, ये भी गाइडलाइन जारी की है। उसके बाद बात करें हम वाहनों की, तो जो कार है, ऑटो है, उसमें 2 ही व्यक्ति अब बैठ पाएंगे, लेकिन मास्क लगाना उन्हें अनिवार्य होगा। तो हम बात आज मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे शहरों की जहां कोरोना लगातार बेकाबू होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, ये ऐसे शहर है जहां कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां स्थिति खराब है। ऐसे में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं उन शहरों में, क्या कुछ सरकार कर रही है, कैसे सुविधाएं घर तक पहुंचाएगी, कि उज्जैन में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है, फिर से पिछले साल वाली स्थिति आ गई है। ऐसे में सरकार जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, वहां तक भोजन व्यवस्था कैसे पहुंचाएगी, इसका हाल भी हम जानेंगे। वहीं बात करें भोपाल, इंदौर की, जबलपुर की, ग्वालियर की, तो यहाँ भी सख्ती बढ़ाई गई है।
या क्या कुछ व्यवस्थाएं होगी गाइडलाइन के बाद, किस तरह से पालन होगा। चाक चौराहों पर हम बात करें तो जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन कोरोना है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल देश को संबोधित किया, तमाम तरह के जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के आदेश दिए हैं। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर भी राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो आपको कमी आ रही है इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, उसकी आपूर्ति की जाए, क्योंकि लगातार मौतें हो रही है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी सुविधाएं नहीं हो पा रही है उन्हें जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि कोरोना को हमें हराना है। जैसे पहली लहर से हम हारे, उसके बाद दूसरी लहर जो काफी खतरनाक है उसे भी हमें हराना है। तो आज हम मध्य प्रदेश के शहर का हाल जानेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां आज से सरकार फिर सख्त हो गई है। कोरोना की कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। क्या कुछ हालात भोपाल के बने हुए हैं, इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दीपा श्रीवास्तव लाइव जुड़ी हुई हैं। दीपा, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो आज से सरकार और सख्त नजर आएगी, क्योंकि लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। क्या कुछ हालात भोपाल के बने हुए हैं? जी बात तो जिस तरह से अगर बात की जाए तो लगातार प्रदेश सरकार की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हुए बर्दाश्त जो है वो नहीं की जा रही। लगातार सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि कोविड के मामलों को किसी भी तरह से कम किया जाए, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, सारी चीजों को लेकर लगातार कवायद सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसी बीच कल देर रात एक नई गाइडलाइन कहा जा सकता है, कोरोना कर्फ्यू की एक नई गाइडलाइन जो है उसे जारी किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बातें लिखी गई है। अगर इसकी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की बात की जाए तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि अब जो भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो भी ऐसे कहा जाए ऑफिस है या कहा जाए कुछ ऐसे संस्थान है जहां पर अति आवश्यक सेवाएं नहीं प्रदान की जाती, वहां पर अब केवल 10% स्टाफ ही मौजूद होगा। उसके अलावा भी अगर बात की जाए IT सेक्टर की या फिर जो अन्य सेक्टर्स है उन सभी जगहों पर भी 10% स्टाफ के साथ ही जो ऑफिस है उन्हें चलाना होगा। प्रयास ये करना होगा कि कम से कम लोगों को ऑफिस में जो है आना अलाउ किया जाए। इसके साथ जो भी ई रिक्शा है, परिवहन की अगर बात की जाए तो ई रिक्शा यदि चलती है या फिर बात की जाए कोई कार यानी 4 व्हीलर से कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो ऐसे में अगर ई रिक्शा की बात की जाए तो ई रिक्शा में 2 लोगों को बैठने की केवल और केवल अनुमति होगी। ऑटो रिक्शा में भी 2 लोगों के बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 4 व्हीलर की यानी कि कार की बात करें हम तो कार में भी केवल और केवल ड्राइवर के अलावा 2 और व्यक्ति जो है वो बैठ सकते हैं और सभी को मास्क लगाना जो है वो अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम की बात करें, धार्मिक कार्यक्रम की बात करें या किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो उसकी अनुमति किसी भी प्रकार से प्रदेश भर में नहीं रहेगी। काफी सख्ती बरती जाएगी। इसके अलावा भी वागीशा कल अगर बात की जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों के साथ बैठक करी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि अब जहां हमने देखा था कि पिछले साल भी जब कोरोना का कहर बरसा था तब भी गांव के अंदर इतनी सख्ती नहीं बरती गई थी, लेकिन अब एक बड़ी समस्या बढ़ चुकी है क्योंकि लगातार मजदूर जो है वो पलायन कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर जो है अपने गांव तक पहुंच रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसको देखते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि गाँव तक हमें कोरोना को फैलने नहीं देना है, तो इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब 30 अप्रैल तक पूरा प्रदेश बंद रहेगा। यानी कि साथ ही साथ जो भी गांव है गांव में भी सख्ती की जाएगी। लोगों को घर से बाहर निकलने पर मनाही होगी, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर नहीं जा पाएगा। जिस तरह से उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में टोटल लॉकडाउन की स्थिति की गई है। राजधानी भोपाल में भी तकरीबन 150 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। हाँ, इसके साथ ही अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता प्लान नहीं बनाया गया है, जिसके कारण कई अव्यवस्थाएं जो है वागीशा वो भी हमें देखने को मिल रही है। जहां हम देखते हैं कि एक रास्ता खुला होता है, 15 मिनट के अंदर उस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, फिर दूसरा कोई रास्ता खोला जाता है, जिससे अव्यवस्था काफी ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। बागीचा इसके अंदर एक बात समझने वाली ये होगी कि आम लोगों को तो इससे काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आम व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है या कोई इमरजेंसी काम होने के बाद भी थोड़ा लेट अगर जाएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एम्बुलेंस को भी इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है उनके द्वारा बैरिकेडिंग तो कर दी गई है, लेकिन वहां पर किसी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं किया गया है। बिल्कुल दीपा, ये जो आपने बताई है ये लगातार हम देख रहे हैं भोपाल शहर में कि कुछ देर पहले तक बैरिकेडिंग होती है लेकिन थोड़ी देर बाद उसे हटा दिया जाता है, तो इसके कारण कहीं न कहीं अव्यवस्थाएं हो रही है। दीपा, आप हमारे साथ
बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन से संवाददाता अनिल बैरागी जुड़े हुए हैं और ग्वालियर से योगेश शर्मा। उज्जैन का हाल सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि उज्जैन में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। अनिल, क्या कुछ व्यवस्थाएं उज्जैन में है और क्या कुछ नई गाइडलाइन इस संपूर्ण लॉकडाउन के बाद जारी की गई है प्रशासन द्वारा? जी वागीशा, अगर उज्जैन शहर की बात करें तो इसमें निश्चित तौर पर जिस तरह से लॉकडाउन या कहे जनता कर्फ्यू, क्योंकि खुद कलेक्टर ने बताया है कि जनता कर्फ्यू जो है वो आज से बिल्कुल जारी कर दिया गया है और उसका सख्ती से पालन कराने के लिए तमाम प्रशासन से लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है। क्योंकि अभी तक देखा गया तस्वीरों में कि जिस तरह से लोग एक काम के लिए निकलते हैं तो उनके साथ 4 लोग और लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि मानो लॉकडाउन नहीं, लोग घूमने निकले हैं और इसीलिए इस तरह से संक्रमण के जो दरों में जो वृद्धि आ रही है, चाहे मृत्यु दर की बात करें या चाहे संक्रमित लोगों की बात करें, तो जो वृद्धि है उसका मेन जो कारण है यही है। और इसीलिए खुद प्रशासन ने माना है कि इस चीज को लेकर सख्ती जरूरी है और इसीलिए जनता कर्फ्यू का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और आज से जो है जनता कर्फ्यू जो सुबह से ही जो जारी है, तो इसमें भी सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जनता, आम जन को भी लग रहा है कि अब इसका पालन सख्ती से बिल्कुल करना होगा, क्योंकि प्रशासन भी अब इस मूड में आ गया है कि अब अगर इस कोरोना की चेन को अगर नहीं तोड़ा गया तो आगे वाली स्थिति और विकराल हो सकती है, जिसके लिए बहुत सारे खामियाजे जो है वो जनता के साथ प्रशासन को और हर उस तबके को भुगतना पड़ेगा, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी अगर ये इस तरह के सख्ती से कदम नहीं उठाते हैं। तो बिल्कुल अनिल, संपूर्ण लॉकडाउन उज्जैन में लगाया गया है। जहां सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं थी, वहीं उज्जैन में संपूर्ण लॉकडाउन है। मैं आपके पास फिर आऊंगी अनिल, लेकिन योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, ग्वालियर के क्या कुछ हालात है? ऑक्सीजन की कमी लगातार वहां आ रही थी, क्या ऑक्सीजन की पूर्ति हो चुकी है? क्या सरकार द्वारा इंजेक्शन ऑक्सीजन भेजे गए हैं ग्वालियर में? जी वागीशा जी, मैं आपको बता दूं कि कल की बात करें तो कल यहाँ पर करीब 1224 कोरोना मरीज ग्वालियर में निकले, जिनमें से करीब 6 से 7 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। वहीं हम दूसरी तरफ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ना यहाँ पर ऑक्सीजन मिल पाई है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन सही मात्रा में मिल पाया है। लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। यहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग ग्वालियर में इतनी ज्यादा है कि लोग 800 रुपए का इंजेक्शन 30-30 हजार रुपए में भी खरीदने के लिए बेकाबू हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। जो सिलेंडर आज से 2 महीने पहले 300 या 400 रुपए में एक जम्बो सिलेंडर मिलता था, आज उसकी कीमत करीब 2 से 2,500 रुपए हो गई है। जी जी योगेश, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। दीपा हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। दीपा, जिस तरह से हम देख रहे हैं नई गाइडलाइन जारी की गई है, मध्य प्रदेश में सरकार और सख्त होगी। ऐसे हम बात करें कि जो लोग ठेला लगाकर खड़े हुए हैं, वहां हम देखते हैं भोपाल में कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, क्या उनके लिए भी सख्ती बरती जाएगी? निश्चित तौर पर बागीशा सभी के लिए सख्ती बरती जाएगी। प्रयास ये किए जाएंगे कि जो भी लोग हैं उन्हें सड़कों पर निकलने ना दिया जाए। अगर ठेला व्यापारी की मैं बात करूं या फिर सब्जी व्यापारी की बात करूं तो जो गृह विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, उसके अंदर इस बात का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि बड़ी सब्जी मंडियों को भी अब छोटे छोटे स्वरूप में शहर के विभिन्न भागों में बांटा जाए और इसके बाद कार्रवाई की जाए कि कहीं भी किसी तरह से व्यक्ति एक से ज्यादा इकट्ठा तो नहीं हो रहे। प्रयास किया जाए कि भीड़ भाड़ ना लगे। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किराना के जो थोक व्यापारी है उन्हें फुटकर किराना दुकानों में जो सामग्री उसका प्रदाय जो है वो सतत और निर्भर रूप से किया जाए, ताकि जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई थोक व्यापारी के पास व्यक्ति जाता है और ऐसे में भीड़ लगी होती है, यदि अगर छोटे व्यापारियों के पास उस सामान को पहुंचा दिया जाएगा और लोग उसके पास से सामान लेंगे तो हो सकता है कि भीड़ की स्थिति कम बढ़े और जो क्राउड एक जगह पे इकट्ठा होता है वो क्राउड बच सके, वो क्राउड को बांटा जा सके। इस और अब सरकार का पूरा फोकस कहा जा सकता है ये किया गया है, जिसमें हमने देखा कि जो बड़ी मंडियां लगती थी उसको छोटे रूप में, यानी कि जो छोटे छोटे ठेले उनके ऊपर बांटा जाए या छोटा स्वरूप उसका रखा जाए, ताकि लोग जो है वो अलग अलग होकर वहां पर पहुंचे ताकि भीड़ की स्थिति कम बने। वही स्थिति जो किराना की मैं बात करूँ या थोक व्यापारियों की मैं बात करूँ, वहां पर भी ये व्यवस्था बनाई जा रही। तो सरकार का लगातार इस पूरे जो कल गृह विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है बागीशा, इसमें पूरी तरीके से फोकस केवल और केवल इस बात पे है कि अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, चेन को तोड़ा जा सके, भीड़ इकट्ठा ना हो और किस तरह से सख्ती जो है कहा जा सकता है कोरोना कर्फ्यू के बीच उसको लाया जा सके। इस अगर कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन की मैं बात करूं तो पूरा का पूरा फोकस इसी चीज पर है कि कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ना बिना आर्थिक व्यवस्था को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। तो इस पूरी व्यवस्था को देखने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल दीपा, बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन से अनिल बैरागी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला तो उज्जैन प्रशासन ने
आपने ले लिया है, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं जो है वो कैसी होगी? क्या कोई छूट दी गई है, चाहे बात करें सब्जियों की, चाहे बात करें दूध की? देखिए, मध्य प्रदेश में उज्जैन में जिस तरह का ये संपूर्ण लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू जो लगाया गया है, तो यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो इसलिए मानी जाएगी क्योंकि सब्जी से लेकर जो किराना व्यापारी है, इन पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि ये प्रतिबंध 2 दिनों तक लगाया गया है, जैसा कि कलेक्टर उज्जैन के द्वारा पूरी तरह से जानकारी दी गई है। और ये इसलिए लगाया गया है कि कोई भी घर से बाहर न निकले। हालांकि अत्यावश्यक जरूरत के सामान खरीदने के लिए अब इन 2 दिन जिसमें प्रतिबंध लगाया गया है अत्यावश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी, तो इसमें विचार मंथन किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि अब जिन वस्तुओं की या सब्जी की या इसके अलावा जो किराना की, जो खाद्यान्न की जिस तरह से जरूरत लगेगी, तो उन लोगों तक किस तरह से उनके घरों तक जो है वो खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। तो अभी इस पे चर्चा हो रही है, क्योंकि भयावह तस्वीर जो उज्जैन की निकल कर आ रही है, तो प्रशासन भी इस बात को लेकर बिल्कुल सख्ती से पेश आ रहा है। और आना भी इसलिए जरूरी हो रहा है क्योंकि यहाँ की जो स्थिति बहुत ही विकराल रूप ले रही थी, और इसी के कारण पूरे मध्य प्रदेश में केवल उज्जैन जिले की अगर बात करें तो संपूर्ण लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू जिस तरह से लगाया गया है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि 2 दिन तक भी ये जो अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं या ठेले, सब्जी का ठेला हो, तो पहले ये इसके लिए चलायमान स्थिति में था, लेकिन जब चलायमान स्थिति में होने के बावजूद इस तरह से भीड़ बढ़ती है, तो उसी को लेकर इस पे भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अब पूरा जनता कर्फ्यू जिस तरह लगाया गया है, तो उसके पालन कराने के लिए, सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है। सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन इस लॉकडाउन के कारण भी जिस तरह से लोगों को अगर परेशानी या दिक्कतों को अगर सामना करना पड़े, तो उसके लिए प्रशासन ने कुछ चीजें या कुछ ऐसी गाइडलाइन जरूर जारी करने के मूड में है कि किस तरह से लोगों तक पहुंचा जा सके, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आ सके। हालांकि एक मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी को अगर परीक्षा नोट्स लेने के लिए किसी को जाना हो, तो उसके लिए बकायदा आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाए, उन्हें नहीं रोका जाएगा। या अगर खाद्यान्न की बात करें, जिस तरह से मंडी या सोसाइटी में जिस तरह से किसान आ रहे हैं, तो तोलावटी हेमवालों को भी इसमें थोड़ी छूट दी गई है। कुल मिला के ये बात है कि इससे जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित न हो, इस चीज के लिए भी उज्जैन के कलेक्टर ने, जो आपदा प्रबंधन के तमाम सदस्यों ने इस बात का ध्यान रखते हुए कुछ राहत दी है। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें, अभी हाल ही की, तो इसमें अभी तक पूरी तरह से लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, और 2 दिन तक ये लॉकडाउन जो सख्ती से और रहेगा। हालांकि 30 अप्रैल तक जो है पूरी तरह से जनता कर्फ्यू अनिल, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन आपने बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं चरमराएगी। ग्वालियर की ओर रुक करती हूँ। योगेश, नई गाइडलाइन जारी की गई है लॉकडाउन को लेकर, ऐसे में क्या कुछ ग्वालियर में स्थिति है? क्योंकि ग्वालियर में जो मरीजों का आंकड़ा है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, मौत भी लगातार हो रही है। जी भाई, जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ग्वालियर में लॉकडाउन का आखिरी दिन है। तो अभी फिलहाल कलेक्टर की तरफ से ऐसा कोई विशेष कोई आदेश आया नहीं है कि जिसमें जनता को परेशान होने की किसी तरह की कोई जरूरत पड़े। वहीं हम बात करें यहाँ पर किराना व्यापारी, सब्जी ठेले और डेयरी और जो भी घर के खाद्य पदार्थों को लेकर जो भी कलेक्टर ने एडवाइजरी जो जारी की है, उसमें एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो समय निर्धारित कलेक्टर की तरफ से किया गया है कि इस समय आप अपने घर से निकल सकते हैं, या इतने समय तक आप सब्जी खरीद सकते हैं, इतने समय पे आप बाजारों से अपना सामान ले सकते हैं, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं वही लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि एक व्यक्ति जब घर से निकलता है तो उसके साथ 4 व्यक्ति भी उसके साथ जा रहे हैं। इसी प्रकार से यह समस्या लगातार ग्वालियर में बनी हुई है। जी, भोपाल की ओर रुख करूंगी। दीपा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपा, जिस तरह से हम भोपाल की तस्वीरें देख रहे हैं, नया भोपाल जहां हमें पूरा खाली दिखता है, वहीं बात करें पुराने भोपाल की, तो वहां तस्वीरें बिल्कुल उलट दिखती है। शाम तक कुछ इलाकों में भीड़ बढ़ जाती है, चाहे बात करें हम शाहजहानाबाद की, जहांगीराबाद की, वहां लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में वहां क्या कुछ सख्ती आज से रहेगी? वहीं से लापरवाही से हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर से लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पूरे प्रदेश, जहां अगर बात की जाए राजधानी भोपाल के सभी इलाकों में, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि 150 स्थानों के से ज्यादा जगहों पर बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि 3000 पुलिस के अमले को पूरे भोपाल में तैनात किया गया है, लेकिन ये तैनाती हमें दिख नहीं रही है। वो चीजें जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराना चाहिए, वो चीजें भी बाकी हमें होती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि हम लगातार देखते हैं
कि रोज जिस तरह से रमजान का माह चालू है और ऐसे में शाम के समय जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने जाते हैं और रोजा टूटने का समय होता है, इफ्तियार करने का समय होता है। ऐसे में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, सब्जी लेने के बहाने, फ्रूट्स लेने के बहाने, किसी भी बहाने से लोग सड़कों पर होते हैं। जिस तरह से भी आपने भी बताया कि जांगरियाबाद की बात करें, शाहजहानाबाद की बात करें या फिर पुराने भोपाल की किसी भी इलाके की हम बात कर ले, बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन बैरिकेडिंग के अंदर भी जो लोग हैं वहां पर हमें काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और ऐसे में कहा जाए पुलिस विभाग के द्वारा किसी भी व्यक्ति को वहां पर ना तो तैनात किया जाता है, ना ही उस और निगरानी रखवाई जाती है, जिस तरह से जिसके कारण कहा जा सकता है राजधानी भोपाल में लगातार जो भीड़ की स्थिति है वो बनी हुई हमें नजर आती है। लोगों के अंदर जागरूकता देखने को आज भी हमें नहीं मिल रही है। एक तो खौफ का मंजर है जहां पर हम देखते हैं कि एक और जहां पर शमशान घाट की बात करें या फिर हम कब्रिस्तान की बात करें, वहां पर जो दाह संस्कार के लिए जगह कम पड़ रही है, लकड़ियां कम पड़ रही है, लोगों के हाथों में छाले पड़ गए। वही दूसरी ओर मैं पुराने भोपाल की बात करूं या फिर भोपाल शहर की बात की जाए तो यहाँ की जो जनता है उसमें आज भी जागरूकता नहीं है। वो खौफ का मंजर शायद वो आज भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि लोग आज भी बेवजह सड़कों पर घूमते हुए बिना मास्क लगाए और एक साथ झुंड में या भीड़ के अंदर जो लोग हैं वो खड़े हुए हमें नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए वागीशा ये बात कही जा सकती है कि सरकार के द्वारा भी अब सख्ती करने की जरूरत है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आज जब जिस तरह से गृह विभाग के द्वारा जब दिशा निर्देश जारी किए गए और सख्ती की बात भी इसके अंदर कही गई है, तो क्या सच में अब प्रशासन की आंखें खुलती है और क्या अब प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से सख्ती बरतने का प्रयास किया जाता है। जी दीपा, जिस तरह से हालात भोपाल में बने हुए थे, भोपाल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी क्योंकि इंजेक्शन चोरी का मामला जो है वो भोपाल से आया था। ऐसे में क्या इंजेक्शन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति भोपाल में हो गई है? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आज की? निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा लगातार इस तरह की बातें कही तो जा रही है बागीचा की। रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पूरे प्रदेश भर में पहुंचाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी लगातार खेत की फोटो, तस्वीरें, वीडियोग्राफी जो सरकार के द्वारा वो जारी करवाई जा रही है। कुछ ट्विटर के माध्यम से सीएम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इंजेक्शन जो है वो अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। ऑक्सीजन की हर दिन नई चीजें हमारे सामने आती है जहाँ हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है उसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। कई नए जिस तरह से रेल मंत्री से जिन्होंने चर्चा की उसके बाद ये बात भी कही गई कि रेल के माध्यम से भी अब ऑक्सीजन को लाया जाएगा जिससे कि जल्द से जल्द इंजेक्शन जो है ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बीच बागीचा एक खबर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जहां हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों से मध्य प्रदेश में जो ऑक्सीजन है वो लाया जाता है। ऐसे में पहले हमारे सामने वो तस्वीरें आती है जब अफसरों के द्वारा ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को दूसरे राज्य में रोक लिया जाता है, जिसके बाद तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि इस तरह के अफसरों के द्वारा यदि कोई कृत्य किया जाता है तो उससे हम अपना। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से भोपाल में हालात बने हुए हैं, सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है, चाहे बात करें इंजेक्शन की, चाहे बात करें ऑक्सीजन की। अब देखते हैं लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के बाद सरकार किस तरह से भोपाल में सख्त होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दीपा बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर की ओर रुख करेंगे। जबलपुर से हमारे साथ संवाददाता सोमनाथ मिश्रा जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में किस तरह के हालात बने हुए हैं? बागीचा जी, मैं बता दे रहा हूँ कि जबलपुर में 789 मरीज पॉजिटिव आए, 9 की मौत हुई है। तो देख रहे हैं आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा तो 9 दिए जा रहे हैं, लेकिन पर डे देखा जा रहा है तो 25 से 30 मौतें रोज हो रही है। तो स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। और देखा जाए तो अभी जिस तरह के हालात है जबलपुर में, पब्लिक जो है कि वो सुधर नहीं रही है, लगातार लोग आजू बाजू घूम रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो पुलिस कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो अब पुलिस वालों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत की बात ये हो गई है कि एक पुलिस वाला ज्यादा से ज्यादा घंटे ड्यूटी कर रहा है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी आ रहा है और साथ में चौराहों पे खड़े रह के उसके हाथ पैर में दर्द है और बहुत सारी समस्याएं। बिल्कुल सोमनाथ, आपने बताया कि पुलिस वालों के लिए भी खतरा है क्योंकि 2-4 पुलिस वाले अगर एक साथ खड़े होते हैं तो उन्हें भी खतरा बना हुआ। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ निर्णय लिया है? क्या बारी बारी ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर एक जगह सिर्फ 2 ही पुलिस वाले खड़े हो पाएंगे? उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? नहीं, पुलिस विभाग द्वारा तो जितने भी कर्मचारी है उनको अलग से छुट्टी दी नहीं गई है। अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो उनको छुट्टी दी जा रही है। अदर से अगर आपको छुट्टी चाहिए, किसी मान लो उनके घर में कोई शादी है या कोई प्रोग्राम है या मान लो कोई कुछ कार्यक्रम रखा हुआ है या आज कुछ स्थिति मान लो नहीं है, कोई घर में परिजन बीमार है, तो छुट्टी उनके लिए अलाउ नहीं की गई है। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव अगर पाए जा रहे हैं तो उनको छुट्टी दी जा रही है।
बाकी क्या है, लगातार ड्यूटी ली जा रही है। यानी कि अभी जबलपुर में सरकार तो तमाम प्रयास करी सोमनाथ, लेकिन जनता अभी भी सतर्क नहीं है। तो फिलहाल जनता को सतर्क होना बहुत जरूरी है। जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है, सरकार तमाम प्रयास करी है, लेकिन अभी जरूरी है कि आप लोग सतर्क रहें, घर में रहें, ताकि जो दूसरी लहर है उससे हम हरा सके। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ। मैं चारों ही संवाददाताओं को धन्यवाद कहना चाहूंगी। शहर शहर कोरोना का हाल हमने आपको बताया। मध्य प्रदेश राज्य जहां कोरोना की हालात दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे शहर जहां कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल ऐसे शहर है जहां कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, कुछ छूट दी है इन शहरों में। अब देखते हैं जब आज से मध्य प्रदेश सरकार सख्त होती है तो क्या कोरोना के केसेस कम होते हैं, क्योंकि प्रयास जो इलाज के लिए है वो भी किए जा रहे हैं, सख्त भी सरकार हो रही है, लेकिन जरूरी है जनता को सतर्क होना और घर में रहना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे शहर शहर का हाल हम आप तक। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।